हेलो गाइस, दिस इज़ रिहानी कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को पुराने लेक्चर्स जो है वो मेरे अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो चलते हैं हम किस पे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो होते क्या हैं। जो भी इवेंट्स फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले आते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले आने वाले इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है उसमें क्या होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है ये फर्टिलाइजेशन में जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्चुअल में हम इसको फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होती क्या है, वो इवेंट्स जो सारे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो सिनगैमी है, सिनगैमी इज़ द एक्चुअल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिनगैमी में जब गैमीट्स जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं आपस में, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो 2n नंबर होता है और इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो गैमीट्स में होते हैं और फ्यूजन के बाद 2n नंबर जो है डिप्लॉइड जो है वो जाइगोट बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट वन इज जिसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेकंड जो है इसमें ट्रांसफ़र होती है गैमेट्स की। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है इसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, एंड देन जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स है इसको हम गैमीट ट्रांसफ़र के हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। गैमीटोजेनेसिस पे अगर चलते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन जो प्रोसेस है जिससे 2 टाइप के गैमीट्स जो है वो बनते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। ठीक है। गैमीट्स जो है जैसे मैंने पहले बताया ये होते हैं हमारे हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स वो हो गए जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब एक ही सेट क्रोमोसोम का इनमें प्रेजेंस है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कि वो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिखते कैसे हैं गैमीट्स, उस बेसिस के ऊपर ये गैमीट्स जो है वो 2 तरह के हैं। एक जो है वो सिमिलर, दूसरा है डिसिमिलर। सिमिलर जो है जैसे नाम से पता चल रहा है जो दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ गई एल्गी, सम लोअर प्लांट्स आ गए। ठीक है। जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलर तरह के गैमीट्स होते हैं, और ये जो सिमिलर गैमीट्स होते हैं उनको, उस कंडीशन को होमोगैमस या आइसोगैमस कंडीशन हम बोलते हैं। जैसे डायग्राम से अगर आप देखो आइसोगैमीट्स कैसे दिखते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है डायग्राम में। ठीक है। फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इनकी शेप भी सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे ये दिख रहे हैं आइसोगैमीट्स। ठीक है। फिर डिसिमिलर की बात करते हैं तो ये मेजॉरिटी ऑफ जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सारे, उनमें मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स जो है वो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। और इस कंडीशन को हम हेटेरोगैमस और एनाइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं। 2 तरह के गैमीट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट गैमीट जो है फीमेल गैमीट, इसकी बात करें तो इसको हम ओवा या ओवम बोलते हैं। ये राउंडेड इन शेप होता है और इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। सेकंड जो मेल गैमीट है ये है स्पर्म, जिसमें टेल की प्रेजेंस होती है और इसकी शेप जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम एग बोलते हैं, इसको मेल गैमीट को हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं। ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो गैमीट्स की फ्यूजन के बाद बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को जाइगोट बोलते हैं, और वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। के बाद हम बात करते हैं कि कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स की, मेल और फीमेल गैमीट्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इस बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो है बाइसेक्सुअल और दूसरे हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है। बाइसेक्सुअल की अगर बात करते हैं उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसमें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अर्थ फॉर्म की अगर बात करें। ठीक है।
इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है और ओवम को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम मोनोइशियस या होमोथैलिक कंडीशन भी बोलते हैं। सेकंड अगर बात करते हैं यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल सेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म में और ये एक ही तरह का गैमीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, यहाँ तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, यहाँ तो वो ओवम को प्रोड्यूस करेगा। तो जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है इस कंडीशन को डाइशियस या हेटेरोथैलिक कंडीशन भी बोलते हैं। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होगा और ये जाइगोट डिप्लॉयड क्यों होता है, ताकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर सके, ताकि ये पेरेंट के साथ इनका क्रोमोसोम नंबर जो है मिलता रहे, ठीक है। और इसमें ये किसकी वजह से होता है, डिवीजन्स की वजह से होता है, मियोसिस डिवीजन की वजह से, ओके। फिर गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स की अगर बात करें तो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है इनको हम मियोसाइट्स बोलते हैं या हम इनको गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं। ये जो गैमीट मदर सेल्स या मियोसाइट्स होते हैं ये हमेशा डिप्लॉयड होते हैं इन नंबर, बट जो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ताकि वो फ्यूजन के बाद फिर से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दे और इनका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, ओके। या इसके साथ ही हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या गैमीटोजेनेसिस जो है वो पूरा कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं गैमीट ट्रांसफ़र की। एक बार गैमीट जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई, गैमीट्स जो है बन गए, 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बन गए, मेल गैमीट्स एंड देन फीमेल गैमीट्स, ये दोनों गैमीट्स बन गए। तो इनको साइट ऑफ फ्यूजन तक जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है वो चाहे एक्सटर्नल है इंटरनल है, तो इन गैमीट्स को वहाँ तक उस प्लेस तक पहुँचाना भी है। तो उसमें कौन हेल्प करेगा, गैमीट ट्रांसफ़र। जैसे ही गैमीट ट्रांसफ़र जो है वो स्टार्ट होती है तो क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है जो मेल गैमीट्स है वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वेस्टेज ऑफ मेल गैमीट जो है वो होती है। इसी वजह से नंबर ऑफ मेल गैमीट्स जो है वो हमेशा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स, ठीक है। और हायर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स या बड़े सारे एनिमल, काऊ हो गई, डॉग हो गया, उन केसेस की अगर बात करें तो इनमें मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है, ताकि ये मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कर सके फीमेल गैमीट तक, उनको पहुंचा सके, ठीक है। ये सारे जो इवेंट्स हैं कि किस तरह से गैमीट जो है वो ट्रांसफर होता है और एक साथ वो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के लिए आते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या है, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब ही क्या है, अगर हम इसके वर्ड को देखें तो सिन का मतलब होता है टुगेदर और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिनगैमी है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। इसी के साथ हमने ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का टॉपिक जो है वो पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को सारे वीडियो समझ आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।